2. श्वसन। 1. श्वसन क्या है? अंश। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचता है। श्वसन क्रिया को निम्नलिखित समीकरण से दर्शाया जाता है। सेल 0-160 6 CO जोड़ 6 जोड़ ऊर्जा। 2. वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन में अंतर लिखें। वायवीय श्वसन। ये क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ये 2 चरणों में पूरा होता है। ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वायवीय श्वसन में ज्यादा ऊर्जा मुक्त होता है। अवायवीय श्वसन। ये क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ये शोषण का प्रथम चरण है। ये क्रिया कोशिका द्रव्य में होता है। अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होता है। 3. किण्वन क्या है? अंश। पारुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ये क्रिया किण्वन कहलाती है। 4. पारुवेट के विखंडन के विभिन्न चरणों को लिखें। 1. पारुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ये क्रिया किण्वन कहलाती है। 2. पारुवेट ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। 3. पारुवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण करता है। 5. पौधों में श्वसन किस प्रकार होता है? अंश। पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह द्वारा विसरण क्रिया से होता है। पौधों में पत्तियों के रंध्र एवं तन में स्थित बात रंध्र के द्वारा प्रवेश करती है। 6. पौधों में श्वसन की क्रिया जंतुओं के श्वसन से किस प्रकार भिन्न है? अंश। पौधों में श्वसन की क्रिया जंतुओं के श्वसन से निम्नलिखित प्रकार से भिन्न है। 1. पौधों के प्रत्येक भाग में श्वसन अलग अलग होता है। 2. जंतुओं की तरह पौधे में श्वसन किया तो गैसों का परिवहन नहीं होता। 3. पौधों में जंतुओं की अपेक्षा श्वसन की गति धीमी होती है। 7. जंतुओं के श्वसन अंगों के नाम लिखें। अंश। जंतुओं के श्वसन अंगों के नाम निम्नलिखित है। 1. श्वानली या ट्रैकिया। 2. गिल्स। 3. फेफड़ा। 8. मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। अंश। मानव श्वसन तंत्र 4 चीजों से मिलकर बना होता है। तंत्र 4 चीजों से मिलकर बना होता है। अ. नासिका छिद्र। बी. ट्रैकिया। सी. लैरिक्स। डी. फेफड़ा। नासिका मुख द्वारा के ठीक ऊपर स्थित होती है। इसमें 2 लगभग गोलाकार बाह्य नासिका छिद्र होते हैं जो भीतर की ओर अलग अलग नासिका वेश में खुलते हैं। 6. नासिक वेश में एक ऊंची लंबवत अस्थि की बनी नासा पट्टिका के द्वारा एक दूसरे से पृथक होते हैं। 5. नासिका वेश्म का छोटा अग्रभाग जिसमें बाह्य नासिका छिद्र खुलता है प्रकोष्ठ कहलाता है। नासिक वेश्म अंदर की ओर ग्रासनी में कंठद्वारा के समीप खुलता है। ग्रासनी कंठद्वारा के नीचे एक छोटा रचना लैरिक्स में खुलती है। लैरिक्स पीछे की ओर ट्रैकिया में खुलता है। ट्रैकिया करीब 11 सेंटीमीटर लंबी नाली है जिसका व्यास 16 मिलीमीटर है। ट्रैकिया के दीवार को मजबूती प्रदान करने के लिए बहुत से उपास्थि के बने अपूर्ण वाले कम से इसकी पूरी लंबाई में सजे होते हैं।
जो ट्रैकिया को चिपकने से रुकते हैं। ट्रैकिया नीचे आकर तो हिस्सों में बट जाता है। ब्रोंकस कहते हैं। ब्रोंकस छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। प्रत्येक ब्रोंक्यूल्स पतली शाखा में बट जाती है। वायुकोष्ठिका वाहिनी कहते हैं। वायुकोष्ठिका वायुकोश में खुलती हैं। मनुष्य के दोनों फेफड़ों में ऐसे करीब 3/10 वायुकोश पाए जाते हैं। फेफड़े मनुष्य की बक्षगुहा में स्थित होते हैं। फेफड़ा दो स्पंजी गुलाबी थैली नुमा रचना है जो हृदय के इधर उधर प्लूरल गुहा के चारों ओर प्लूरल मेम्ब्रेन का पतला आवरण होता है जिसे पैराइटल प्लूरा कहते हैं। 9. श्वासोच्छ्वास क्या है? अंश श्वसन की दो अवस्थाएं प्रश्वास तथा उच्छ्वास मिलकर श्वासोच्छ्वास कहलाता है। 10. लगातार दौड़ने से व्यक्तियों के पेशियां में दर्द क्यों होता है? अंश लगातार दौड़ने से व्यक्तियों के पेशियां में दर्द इसीलिए होता है क्योंकि दौड़ते समय ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसके कारण इलेक्ट्रिक अमल बनता है।